भगवान ने माखन चोरी लीला करने के लिए अपना एक मंडल बनाया और उस मंडल को बना करके जो गोपी भगवान को याद करती है उसी गोपी के यहाँ भगवान जाते हैं मक्खन चोरी लीला करने के लिए। भगवान की शिकायत करने के लिए, कन्हैया की शिकायत करने के लिए गोपियां सारी मिलकर के जसोदा के पास आती। जसोदा देख तेरे छोरा क्या कर रहा है, तेरा छोरा माखन की चोरी कर रहा है। यशोदा ने कहा मैया बहन मेरो छोरा जितनो माखन की चोरी करे बातें दुगनो तू मेरे से यहाँ से तोल के ले जा, दुगना ले जा, पर मेरे लाला को रोकना टोकना मत। एक ने कहा मैया तेरो कन्हैया हमारे घर आयो, भाई कछु खाने पीने की वस्तु मिली ना है तो पूरे घर में छान मारो और जाते जाते कह के गयो अरे राम राम ये घर है कि मरघटा, यहाँ में हमको खाने की कोई वस्तु ना मिली, कोई मक्खन नहीं, कोई घी नहीं, कोई दूध नहीं, ये कोई घर है। तेरा छोरा गाली दे के जा रहे। तीसरी बोली मैया तेरे छोरा ने कहा काम किए पता है? बोले क्या? बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। तेरे छोरा ने रात कोई बछड़ा खोल दिए और सबने जब बछड़ा खोल दिए तो गैया का दूध पी गए। जब मेरी बहू दूध निकालने के लिए आई तो क्या देखा, गैया ने वो लात मारी कि बाल्टी कहीं मेरी बहू कहीं। एक बोली मैया तेरे छोरा को हम जब राजी राजी माखन खवावे तो तेरे छोरा खावे ना है। कन्हैया कहे अच्छा तो मैं क्या भिखमंगा हूं जो तेरे यहाँ कहूंगा, पहले तो पूरा माखन खावे, माखन खाए पी के और फिर के कहवे अरे गोपी तेने कैसो माखन खवायो सड़ो कुछो मेरा पेट खराब है, वो खादी खा जावे ऊपर के नाम धरे। एक गोपी बोली बहन मैया ते छोरा ने कहा कियो मेरे छोरा की नहीं थी शादी भई, पास के गांव की मेरी बहू आई, मेरे बेटा पूजा पाठ करे या मैं लंबी चुटिया है, मेरी बहू और मेरा चोटी थे अब मेरे बेटे की चोटी थे बांध गए, बहू की चोटी और बेटा की चोटी को बांध के और बहू के कान में कह के गए हौवा। जैसे ही ये बोली तो बहू भागी कि हौवा ने पकड़ ली, हौवा ने पकड़ ली। तो देखा नंद जसोदा बोली नाना तुम सबरी झूठी, मेरा छोरा ही कर ही ना सकेगा। सबरी गोपियां बोली तो हम जो घंटा भरते जो तेरे लाला की शिकायत कर रही हैं ये सब बेकार है। बोले हाँ तुम सब झूठी मेरो लाला सच्चो। कन्हैया बड़े खुश हुए, देखो मैया मेरो कैसो पक्ष ले रही है। उसमें एक जो गोपी थी उसने कही अच्छा सुनो स्वामी जी आज हम सब तेरी लाला की शिकायत कर रहे हैं, तुम अपने छोरा की बात मान रही है, हम सब झूठी हैं। मैया ने कहा तुम सब झूठी मेरा लाला सच्चो। तो गोपी ने कही सुन अब तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आऊंगी तो तुझे गाली दूंगी, तेरे लाला को गाली दूंगी। कन्हैया को अब गुस्सा आया, बताओ मेरे सामने मेरी मैया को गाली देगी ये, चल अब तुझे देखा जाएगा, आना कभी कन्हैया मेरे घर तब बताऊंगी तुमको। भगवान ने मन से कहा तो गोपी आज तेरे ही घर का धागा बोल दिया। भगवान श्री कृष्ण पूरी अपनी मंडली को लेकर के उस गोपी के घर गए जिस गोपी ने चैलेंज दिया था भगवान को, आना तुम मेरे घर तब बताऊंगी। तो देखा अंधेरा है कोई नहीं है, भगवान ने कहा चले आओ, सब चले आए। देखा मक्खन कहाँ है तो मक्खन बंधा था छीके से ऊपर, छीका समझते हो जहां पहले मक्खन को रख दिया जाता था, मटकी को ऊपर रख देते
अब गोपी ने क्या किया, छीके ते बांधे घंटी कि कन्हैया आएगा, मक्खन उठाएगा तो घंटी बजेगी, जिसको रंगे हाथ पकड़ लूंगी। कन्हैया ने देखा, ओहो अच्छा घंटी बांधी है भाभी ने। घंटी पे बोले कन्हैया सुनो, घंटी बजेगी तो नहीं? बोले नहीं बजूंगी। हाँ मेरा आदेश है बजना नहीं। अब भगवान का आदेश पा करके तो घंटी भी नहीं बची। इधर भगवान चार जो मंडली थी, चार नीचे, फिर 3 ऊपर, फिर 2 ऊपर, फिर एक सरदार जी ऊपर पहुंच गए। घंटी नहीं बजी। भगवान ने उस मटकी से मक्खन को निकाला है, सभी नीचे ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और बाद में पूरी मटकिया को पोंछ करके जैसे ही खुद चाटा है मक्खन को, घंटी बजी। और जैसे ही घंटी बजी और वो गोपी लठ लेकर के आई भाग करके, और वो जैसे ही भागी तो नीचे वाले जो ग्वाल वाले सब भाभी को देख के सब भाग पड़े। अब बताओ नीचे वाले भागेंगे तो ऊपर वाले का क्या होगा? कन्हैया अब मटकिया लटक गए ऊपर ही। वाह क्या लीला है प्रभु। अब मटकिया को पकड़ के लटके हुए हैं। अब उतरो सरकार, आओ नीचे, तुम्हारी मैया कह रही थी मेरो लल्ला सच्चो है, तुम सबरी झूठी। आज देखो तुमको और तुम्हारी मैया को गाली दूंगी। भगवान ने कहा भाभी आज छोड़ दे, आज के बाद मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगा, आज छोड़ दे। नहीं छोड़ सकती। तो भगवान ने कहा ले दे के छोड़ दे, कुछ ले ले। नहीं छोड़ूंगी। अब भगवान को क्रोध आ गया, नहीं छोड़ेगी। बताए मेरा नाम क्या है, मुझे जानती है? गोपी ने कहा अच्छी तरह जानती हूँ, नंद को छोड़ा है। भगवान ने कहा बताओ, मैं डर दिखा रहा हूं तब भी गोपी को डर नहीं है। अब तो हाथ पकड़ लिया, कहा चल तुझे तेरी मैया के सामने ले जाकर के ही गाली दूंगी। भगवान ने कहा चल, तो अब तेरी मेरी ठन गई, अब देखते हैं क्या होता है। लेकर के जैसी नेक्स्ट हो सकता कन्हैया हाथ पकड़ लिए, हड्डी तगड़ी थी, माखन मिश्री खाती थी गोपी, बढ़िया हाथ को पकड़ के जैसी लेके जा रही थी। कन्हैया बोले भाभी तो कुने का शर्म है कि बूते ने उठाए रखी? क्या हुआ? अरे तेरे सामने ससुर बैठे हैं, जेठ बैठे हैं, ने घूंघट तो डाल ले। हाँ कन्हैया के कहने पर गोपी ने घूंघट डाल लिया। ये वाला घूंघट ना है जो तुम डाल रहे हैं, मानो तो आर पार दी के, वो पहले को घूंघट था, आर पार दिखाई नहीं देता था। भाभी ने डालो घूंघट, लेके चलने लगी। जैसे ही जा रही थी तो तुरंत भगवान ने कहा क्या करूं? उसी समय गोपी का आदमी उधर से जा रहा था। भगवान ने इशारा किया, चला भैया चुपचाप हो जा, मार दूंगा, इधर आ जा। अब उसको ये नहीं पता कि ये कौन है, आ जा इधर। आ गया चुपचाप, वो चलती जा रही, पिटुक 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 जा रही। वो कन्हैया बोले भाभी या हाथ में बहुत जोर को दर्द है रोए, या हाथ है छोड़ के मेरे ये बारो हाथ पकड़ ले। हाँ लाओ दो अपना हाथ। भगवान ने अपना हाथ हटा करके और उसके आदमी का हाथ पकड़ा दिया। जैसे ही बाकी आदमी को हाथ पकड़ायो, कन्हैया भागे और वो तुरंत लेके जा रही। उसको नहीं पता ये मेरे आदमी लगा है। भगवान की लीला माधुर्यमय लीला कर रहे हैं। भगवान की लीला माधुरी से समझ में आती है। हर व्यक्ति भगवान की लीला का अवलोकन भी नहीं कर सकता, भगवान की लीला का गुणगान भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान जिसको जान कहते हैं कि ये आनंद में रहेगा वही आनंद ले सकता है। आज वो गोपी भगवान के दरवाजे पर पहुंची है, कहा दरवाजा खोल जसोदा, देख तेरे लाला को पकड़ के लेके आई हूं। जसोदा ने बोली मेरो लाला तो अभी सो रहे हो, ये किसको पकड़ के लेके आई है? दरवाजा खोला है, दरवाजा खोलते ही कहा जसोदा तूने कहा था मेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लेके आना, तब मैं मानूंगी। आज देख तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूं।
यशोदा ने बोली पागल है गई है क्या सवेर सवेरे? कहा गोपी बहन ने घूंघट उठा, घूंघट उठायो। बोले कहाँ है मेरो छोरा? बोले जे जे देख तेरो छोरा। जैसे ही बाने अपनो आदमी आगे कियो। अब यशोदा बोली बता ये मेरो छोरा है कि तेरो छोरा है? कौन है ये? आहा वो भाभी तो पानी पानी हो गई। उसने सोचा मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, ये कहां से आ गया? तू कैसे आएगा यहाँ? अच्छा तू ही थी क्या घूंघट में? मुझे पता ही नहीं था। अब बेचारी क्या बोल पाती, पानी पानी हो गई। आहा अब की बार आना तब देखूंगी। ऐसा कहते हुए जैसी बाहर निकली है भगवान सीधे पहुंच गए। भाभी राम राम। आना द्वारा से। अरे भाभी ये मत तो द्वारा से आना। अब की बात तो नेक मैंने शर्म कर रखी कि तेरे हाथ में तेरे आदमी को ही हाथ दियो। अब की बात ज्यादा करेगी तो तेरे हाथ में तेरे ससुर को हाथ पकड़ा देंगे। आहा भगवान इस प्रकार की रसमयी लीला कर रहे हैं कि सारे देवी देवता ऊपर से सुमन वृष्टि कर रहे हैं। वाह प्रभु वाह, क्या लीला है आपकी माधुरी। माखन चोरी लीला के बाद भगवान ने मिट्टी को भी पाया है। मिट्टी खाकर के भगवान ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और इस बार नंद बाबा ने कहा भैया अब हमको इस घर में नहीं रहना है। जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है इस पर पता नहीं संकट आते जा रहे हैं। ये घर हमको फल नहीं रहा है। इस घर को छोड़ देंगे, वृंदावन गोकुल को छोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। भैया हम तो वृंदावन जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो सबने एक साथ निर्णय किया तो सभी लोग चले आए वृंदावन की तरफ। सब लोग वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के बैलगाड़ियों को लेकर के आए। वृंदावन में क्या है बताया आपको? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। इतना प्यारा वृंदावन है। अनेक अनेक भजन पर समय का अभाव होते हुए 10 बज गए हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा भी करनी हम लोगों को। भगवान ने वृंदावन में रह करके गाय चढ़ाई, बछड़े चढ़ाए और बछड़े चराते चराते अघासुर, धैनुकासुर, व्योमासुर अनेक राक्षसों का उद्धार कर दिया। अब एक बार की बात है भगवान ने सोचा कि मेरी यमुना महारानी को विषाक्त कर दिया है कालिया नाग ने। चलो खेल ही खेल में मैं इस यमुना महारानी से कालिया नाग को दूर करूंगा। तो बलराम जी को साथ में लेके नहीं आए क्योंकि दाऊ दादा शेष के अवतार थे और इस शेष को ही मैं मारने जा रहा हूं, इसलिए अपना पक्ष न ले ले। इस कारण से दाऊ दादा को लेके नहीं आए। आज भगवान श्री कृष्ण अनेक ब्रजवासियों को लेकर के काली दह पर आए हैं और अपना गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया। भगवान ने खेल खेल में ही वो गेंद को फेंक दिया है काली दह में। सीता माँ ने कहा कन्हैया मुझको तो मेरी गेंद चाहिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष पर चढ़ करके काली दह में कूद गए। हो काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया।